हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी आई प्रोड्यूसर पे। मेरा नाम विपुल और आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फर्स्ट शिफ्ट का एक क्विक रिव्यू जिसमें आप जान सकेंगे कि पेपर आज का कैसा आया था और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। आप अपने अटैम्प्ट्स वगैरह जो भी आपके एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बारी बारी से बात करेंगे हर एक सेक्शंस की, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में यहाँ पे काफ़ी 60 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे और इसमें काफ़ी पजल्स पूछी गई थी। तो मैं बता दूँ आपको कि जो क्वेश्चंस आए थे, साइलॉग के से 2 क्वेश्चंस थे, क्रिटिकल रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चंस थे। आई थिंक कम से कम 5 to 7 क्वेश्चंस रहे होंगे, उससे भी अधिक हो सकते हैं। और इनपुट आउटपुट से एक सेट आया था क्वेश्चंस का, 5 क्वेश्चन का सेट रहे होंगे। ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चंस का एक सेट आया था, काफ़ी अच्छा था, डुएबल था, आराम से करने वाला क्वेश्चंस था। और उसके बाद बाकी सिर्फ और सिर्फ पजल्स वहाँ पर देखने को मिली थी। तो पजल्स कौन कौन सी थी, जितना मुझे याद है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक अनसर्टेन सर्कुलर पजल पूछा गया था जिसमें जिसमें कोई वेरिएबल्स नहीं थे, सिर्फ अनसर्टेन सर्कुलर का पजल था। तो सिटिंग अरेंजमेंट था, वो काफ़ी डुएबल था, आप उसे आराम से कर सकते थे। और उसके बाद एक ईयर बेस्ड पजल था जिसमें ईयर दिया होता है, आपको वहाँ से एज फाइंड आउट करना होता है और साथ में एक वेरिएबल भी दिया गया था। 3 फ्लैट एंड 3 फ्लोर पजल थे जिसमें भी कुछ वेरिएबल्स दिए गए थे। और एक कार बेस्ड पजल आई थी, डायरेक्शन सेंस टाइप की पजल थी। इसमें मतलब 6 to 7 कार थी जो कि लेफ़्ट टू राइट प्लेस किया गया था और कंजिक्यूटिव जो कार्स थे उनके बीच का डिस्टेंस 7 के मल्टीपल में दिया हुआ था, ऐसे करके क्वेश्चन दिया गया था। और एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आई थी जिसमें क्लर्क, पीओ, एजीएम, जीएम इस टाइप के जो होते हैं वो दिए गए, साथ में एक वेरिएबल्स भी थे जिसमें कुछ नंबर्स का वहाँ पे दिया गया था। तो ये सारे पजल्स अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ये सभी पजल्स गिवन टाइम फ्रेम में आराम से कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे, जितना मुझे ध्यान था उतना मैंने बताया आपको। और तो ये था क्विक रिव्यू रीजनिंग का, जिसमें अगर आप सही से प्रैक्टिस है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस अगर है तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक दो पजल और थे वहाँ पे जो कि काफ़ी लेंदी, तो वो मेरे हिसाब से वो करने लायक नहीं थे, वो आपको स्किप करने वाले क्वेश्चंस थे। तो आप स्मार्ट तरीके से अगर अप्रोच लेते हैं, थोड़ा सा सेलेक्टिव रहते हैं, तो अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है इंग्लिश का सेक्शन। मतलब मेरे हिसाब से सबसे ईजी सेक्शन रहा होगा इंग्लिश का, जिसमें 2 पैसेज दिए गए थे। एक सिंपल जैसा पैसेज होता है वैसे ही पैसेज था और एक पैसेज में कुछ वर्ड्स को बोल्ड वगैरह करके दिया गया था। दोनों पैसेज ही थे, एक से करीब करीब 8-10 क्वेश्चन रहे होंगे, 8 क्वेश्चंस के आसपास, और दूसरे पैसेज से 5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस भी जो थे, ग्रामेटिकल एरर, तो आपको फिर कुछ फ्रेज करेक्ट करना था, डबल फिलर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी मतलब बाकी सेक्शन से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी आसान इंग्लिश का सेक्शन था, जिसे इजी से मॉडरेट लेवल में आप कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस फरवरी से लेकर के फरवरी टू मई मंथ तक के क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 के सितंबर अक्टूबर से क्वेश्चन पूछे गए थे। बजट से भी क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चन बजट से पूछे गए थे और इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चंस आए थे। और सारे क्वेश्चंस काफ़ी डीप क्वेश्चंस थे। अगर आप कुछ क्वेश्चन से रहे होंगे जो कि सिंगल 1 लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम थे, 1-2 क्वेश्चन थे। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ग्रेड बी में, उस लेवल के क्वेश्चन थे। लेकिन अगर कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से, थोड़ा सा आप कह सकते हैं इस बार क्वेश्चन का जो लेवल था पिछले साल से थोड़ा सा ईजी आप कह सकते हैं, बट नॉट ईजी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था इस बार का भी। और तो यही सेक्शन था जीए का। जीए में अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, अगर आप फरवरी से लेकर मई तक के करंट अफेयर्स काफ़ी डीप स्टडी आपने किया है, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट सेक्शन क्वांट में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं या फिर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपके एग्ज़ाम काफ़ी सही गए होंगे, बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर जैसा ही इस बार पेपर था। मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे ऑप्शन सेटिस्फाई जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई करना होता है, वैसे क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और सिंपल क्वालिटी क्वेश्चन जो होते हैं, नॉर्मल इक्वेशन, ऐसे 2 क्वेश्चंस थे।
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक स्पेशल था जिसमें कॉम्बिनेशन बना कर दिया गया था। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, उन दोनों का सम दिया गया था। वो करना क्या था, वहाँ से दोनों को ऐड करना था। उसके बाद जो राइट हैंड साइड में था उसे लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेट करके वहाँ से आपको कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी थी। उस पर फिर 2-3 क्वेश्चन दिए गए थे। डेटा सेट से कुछ क्वेश्चंस थे। उसके बाद नंबर सीरीज जिस तरह से लास्ट ईयर क्वेश्चन आई थी ABCD करके, इस बार भी ABCDEF का क्वेश्चन आई थी। इसके 3-4 क्वेश्चन थे जिसमें आपको पैटर्न को पहचानना था और फिर क्वेश्चन दिए गए थे। और अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो वो फर्स्ट DI थी, काफ़ी इजी DI थी, जिसमें आपको रेड और ब्लू पेन के बारे में दिए गए थे, उसका टोटल रेवेन्यू और नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई शॉप ABCD ये दिया गया था, और कॉस्ट वगैरह आपको नोट्स में दिए गए थे। उससे कुछ क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन रहे होंगे, काफ़ी इजी DI थी। सेकेंड DI जो थी मेंसुरेशन बेस्ड DI, जिसमें आपको एक ग्राफ और एक टेबल बना के दिया गया था। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कंसेप्ट क्लियर है और साथ ही साथ आपके पास स्पीड है तो आप आराम से इस DI को भी कर पाते हैं। थर्ड DI जो थी मुझे नहीं पता, वो शायद कैसलेट थी या जो भी रही हो, वो मैं देखा भी नहीं था। तो बस यही पेपर था क्वांट का। तो क्वांट में ये कहूँगा कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, स्पीड अच्छा है आपका और कंसेप्ट क्लियर है, तो आप गिवन टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट वहाँ पे कर सकते थे। तो ये था एक कंप्लीट रिव्यू RBI ग्रेड B फेज 1 पेपर का, फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें मैंने आपको बताया क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सेक्शन के बारे में। तो आपके कितने अटैम्प्ट्स रहे, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ सेक्शन वाइज, आप बताते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। और कोई डाउट्स है वो भी आप लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ज़रूर से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।